उत्तर प्रदेश के मुगल सराय से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने लोगों को हैरान भी कर दिया और सोचने पर मजबूर भी। आमतौर पर जब बुलडोजर कार्रवाई की खबर आती है तो लोग यही सोचते हैं कि प्रशासन खुद आकर निर्माण गिराएगा, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। यहाँ लोगों को अपने ऐतिहासिक संपत्ति पर हथौड़ा चलाना पड़ा। मामला मुगल सराय की जामा मस्जिद का है, जहां मस्जिद की 3 पुरानी और ऐतिहासिक मीनारों को खुद मस्जिद कमेटी ने गिरा दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि लोगों को अपने ही विरासत तोड़नी पड़ी। दरअसल प्रशासन की तरफ से मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया गया था। यानी लोक निर्माण विभाग का कहना था कि मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन और सड़क की सीमा में आ रहा है। प्रशासन का दावा था कि यह हिस्सा अतिक्रमण के दायरे में आता है और इसे हटाना जरूरी है। नोटिस मिलने के बाद मस्जिद कमेटी को सिर्फ 3 दिन का समय दिया गया। साथ ही साफ तौर पर कहा गया कि अगर तय समय के अंदर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करेगा। इसके बाद इलाके में हलचल तेज हो गई। स्थानीय लोगों को चिंता बढ़ने लगी। लोगों को डर था कि अगर बुलडोजर चला तो सिर्फ मीनारे ही नहीं बल्कि पूरी मस्जिद को नुकसान पहुंच सकता है। इसी डर और दबाव के बीच मस्जिद कमेटी ने एक बड़ा फैसला लिया। 2 मई को कमेटी ने खुद ही तीनों मीनारों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। भारी मन से मजदूर बुलाए गए और धीरे धीरे उन ऐतिहासिक मीनारों को तोड़ा जाने लगा। वहां मौजूद कई लोग इस दृश्य को देखकर भावुक भी हो गए, क्योंकि जिन मीनारों को सालों से लोग अपनी पहचान और आस्था का हिस्सा मानते थे, उन्हें अपनी आंखों के सामने गिरते देखना आसान नहीं था। मौके पर प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। बुलडोजर पहले से तैयार खड़ा था ताकि गिराए गए मलबे को तुरंत हटाया जा सके और सड़क पर यातायात प्रभावित ना हो। प्रशासन का कहना था कि यह कार्रवाई सड़क और सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए जरूरी थी। वहीं मस्जिद कमेटी का कहना था कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा गया। मस्जिद के सेक्रेटरी मोहम्मद मोबिन के आरोप लगाया गया कि उन्हें बहुत कम समय दिया गया और हालात ऐसे बना दिए गए कि मजबूरी में खुद ही मीनारें गिरानी पड़ी। उनका कहना है कि अगर प्रशासन थोड़ा और समय देता या बातचीत से कोई हल निकालता तो शायद इस ऐतिहासिक ढांचे को बचाया जा सकता था। अब यह मामला सिर्फ अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं रह गया है। यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या विकास और विरासत के बीच संतुलन बनाने का कोई बेहतर तरीका हो सकता है। एक तरफ प्रशासन अपने नियमों और सरकारी जमीन की बात कर रहा है, दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के लिए यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि उनकी आस्था, ऐतिहासिक और पहचान का हिस्सा है। कई लोगों का कहना है कि अगर पहले से बातचीत होती, सर्वे ठीक तरीके से किया जाता और दोनों पक्ष मिलकर समाधान निकालते तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। वहीं कुछ लोग प्रशासन की कार्रवाई को सही भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सड़क और सरकारी जमीन को खाली कराना जरूरी है, चाहे मामला किसी भी धर्म या संस्था से जुड़ा हो। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ी बहस जरूर छेड़ दी है। सवाल यही है कि क्या भविष्य में ऐसे मामलों को ज्यादा समझदारी और बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है, क्योंकि जब विरासत और विकास आमने सामने आ जाते हैं तो नुकसान सिर्फ ढांचे का नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं का भी होता है। फिलहाल मुगल सराय की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग अपने अपने तरीके से इन पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। किसी के लिए यह प्रशासनिक कार्रवाई है तो किसी के लिए दर्द और मजबूरी की कहानी। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या नया मोड़ आता है। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।